आज के मिशन ब्रीफ में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे कुछ बेहद अहम और दिलचस्प अपडेट्स की। जहां एक तरफ फाइटर जेट्स के कॉकपिट डिजाइन में बड़ा बदलाव दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ लंबी दूरी की मिसाइल टेस्टिंग और स्पेस बेस्ड सर्विलांस में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स की। अब एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड सामने आ रहा है, कॉमन कॉकपिट डिजाइन यानी TEDBF, LCA Mark II और AMCA जैसे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में अब एक जैसी कॉकपिट आर्किटेक्चर अपनाने की कोशिश हो रही है। इसका सीधा फायदा पायलट्स को मिलेगा। अगर एक पायलट एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन हो चुका है तो दूसरे पर शिफ्ट होना काफी आसान हो जाएगा। कॉकपिट में अब बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले, पैनोरामिक व्यू और हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं, जिससे पायलट का वर्कलोड कम होगा और उसकी फोकसिंग ज्यादा बेहतर होगी। यानी आने वाले समय में भारतीय फाइटर जेट्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली भी होंगे। और इसी दिशा में एक और अपडेट आता है, IAI का नेक्स्ट जनरेशन टच स्क्रीन MFD सिस्टम, जिसे HAL रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम पारंपरिक बटन बेस्ड इंटरफेस को हटाकर पूरी तरह से टच स्क्रीन आधारित ऑपरेशन देता है। सोचिए, एक ही स्क्रीन पर नेविगेशन, टारगेटिंग और अटैक कंट्रोल सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। इससे पायलट को बार बार अलग अलग कंट्रोल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती और मिशन के दौरान उसकी निर्णय लेने की क्षमता और तेज हो जाती है। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत और उसके पार्टनर्स अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से सिस्टम्स को रीडिजाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे अपडेट की जिसने काफी ध्यान खींचा है, भारत की लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल यानी LRASHM का टेस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल ने करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट करने की क्षमता दिखाई है। खास बात यह है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड के करीब जाकर क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर यह क्षमता पूरी तरह से ऑपरेशनल होती है तो भारत की नेवल स्ट्राइक पावर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन संकेत साफ हैं। भारत अपनी लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। और अब चलते हैं स्पेस सेक्टर की ओर, जहां एक भारतीय स्टार्टअप सतलियो लैब्स ने एक बेहद एडवांस कॉन्सेप्ट पर काम किया है। यह कंपनी स्पेस बेस्ड थर्मल सैटेलाइट्स डेवलप कर रही है, जो रियल टाइम में मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सैटेलाइट्स इंफ्रारेड सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिसाइल के लॉन्च के समय निकलने वाली हीट सिग्नेचर को तुरंत कैप्चर किया जा सकता है। इसका मतलब है जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से निगरानी, और वो भी लगभग रियल टाइम में। ऐसी टेक्नोलॉजी न सिर्फ डिफेंस के लिए बल्कि इंटेलिजेंस और सर्विलांस के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर आज के समय में जब युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि डेटा और स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज के अपडेट्स एक साफ तस्वीर दिखाते हैं, भारत सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं बढ़ा रहा बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन और स्मार्ट वॉरफेयर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉकपिट से लेकर मिसाइल तक और धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर लेयर पर एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स आसान और प्रोफेशनल अंदाज में समझना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली मिशन ब्रीफ में। जय हिंद।